अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। अनंतराव पाटणकर नाम के एक सुधी व्यक्ति महाजन वो बाबा के पास शिरडी आते हैं और बड़े रुआ से होकर के कहते हैं कि मैंने वेद वेदांतों उपनिषदों संहिताओं को घोट लिया है, अपने अंदर उतार लिया है। पुराण मैंने रट डाले हैं, पढ़ डाले हैं, पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक, लेकिन मेरे मन की चंचलता का नाश नहीं हुआ। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं परेशान हूं। हे साईं, मैंने सुना है कि आपके चरणों में आकर के मन की चंचलता नाश हो जाता है, उसका नष्ट हो जाती है। मुझे रास्ता सुझाइए। और याद करिए, मैं प्रत्येक कथा में आप सबको बार बार ये स्मरण कराता हूं कि साईं ने कभी किसी को कोई उपदेश दिया ही नहीं। उन्होंने या तो दृष्टांत दिए, छोटी छोटी कहानियां कहीं जो न समझने वाले को अप्रासंगिक लगे, लेकिन जिसकी व्यथा है उसके लिए उन कहानियों में बहुत बड़ा सार, बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ था। तो अनंतराव पाटणकर ने जब अपने मन की व्यथा बाबा से कही कि मैं इतना सब कुछ ज्ञान बटोरने के बाद भी बहुत विचलित रहता हूं, मेरा मन कहीं ठौर नहीं पाता, आप मुझे रास्ता दिखाइए। बाबा ने अपनी चिर परिचित शैली में बोलना शुरू किया। बहुत दिन हुए, यहां पर एक सौदागर आया था। उसने अपने घोड़े को यहीं बांध दिया। उस सौदागर के घोड़े ने लीद के 9 गोले किए। उस सौदागर ने एक कपड़े में उन 9 गोलों को एकत्रित कर लिया और उसके बाद वो सौदागर यहां से राजी खुशी खुश खुशहाल होकर के चला गया। ये कहकर के बाबा अपने रास्ते पर निकल गए। जैसे आपको भी ये बात अचंभित करने वाली लगती है, वैसे ही अनंतराव पाटणकर को भी ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि मैं पूछ कुछ और रहा हूं और ये कह कुछ और रहे हैं। वहां पर दादा केलकर खड़े हुए थे जब ये बात हुई, जब ये वाकया हुआ। अनंतराव पाटणकर ने दादा केलकर से पूछा कि बाबा का अभिप्राय क्या था, ऐसा बोलने से बाबा का तात्पर्य क्या था, ये जो उन्होंने कहानी सुनाई इससे। दादा केलकर बोले कि देखो भाई, मैं साईं तो नहीं हूं, साईं की बात तो साईं ही जाने,
लेकिन जितना उनके संसर्ग से मुझे समझ में आता है, लीद के इन 9 गोलों से बाबा का अभिप्राय था नवविधा भक्ति। उन्होंने आगे इसको समझाया कि भक्ति के जो 9 प्रकार हैं, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। दादा केलकर बोले, भाई मुझे लगता है कि बाबा ने यही कहा है कि तुम इन भक्ति में से 9 प्रकार में से तुम जिसको ठीक समझो, जो तुम्हें आसानी से ग्राह्य हो, जो तुम्हारे लिए आसानी से करने योग्य हो, उसको तुम करो, क्योंकि भक्ति से ही विचलित मन को ठौर मिलता है। बाबा सैर से लौट करके आ गए। उन्होंने पाटणकर से पूछा, कुछ बात समझ में आई? पाटणकर के मन की गुत्थी का समाधान उनको मिल गया था। उन्होंने कहा कि बाबा, मुझे लगता है कि आपके बताए हुए इस रास्ते से मेरे मन की समस्या का हल जरूर निकल जाएगा। ये कहते हुए खुशहाल वो वहां से चले गए। और ऐसा नहीं है कि बाबा ने केवल इस कहानी के माध्यम से भक्ति के 9 प्रकार को उद्धत किया। उन्होंने प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल अपने कर्म क्षेत्र मस्जिद माई में भक्ति के इन 9 प्रकारों को सदैव उजागर किया, सदैव प्रायोगिक तरीके से, प्रैक्टिकल मैनर में सबको बताया कि भक्ति के जो 9 प्रकार हैं उनमें से जो जिसको सध जाए उसको वो ग्रहण कर ले। इन 9 में से ना तो कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, और कोई विशेष मेहनत इन 9 में से किसी को भी ग्राह्य करने में नहीं लगती है। श्रवण, भक्ति का पहला प्रकार। सुनना, जो आप इस वक्त कर रहे हैं, ये सबसे आसान है। आपको करना कुछ नहीं है, तन और मन को सुनने में लगाना है। और भक्ति कानों के माध्यम से प्रवेश करते हुए हमारे हृदय में उतर जाती है। कोई भी इसमें शारीरिक क्रिया का समावेश नहीं होता है। तन को आपने स्थिर कर दिया, मन को आपने स्थिर कर दिया, और जब दोनों में तादात्म्य स्थापित हो जाता है तो सारे काज सफल होने लगते हैं। दोनों में जब साम्यता आ जाती है। बाबा ने बापू साहेब जोग, काका साहब दीक्षित, बीवी देव, इन सबको प्रेरणा हमेशा दी कि मस्जिद माई में ये लोग बैठ करके एकनाथी भागवत, पंचरत्नी गीता, ज्ञानेश्वरी, इन सब का लगातार पठन पाठन करते रहे। और जो भक्त सामान्यतः इन ग्रंथों को पढ़ नहीं सकते, या उनका अभिप्राय, ग्रंथों का अभिप्राय उनको समझ में नहीं आता, आसान भाषा में इनकी टीका करके, आसान भाषा में इनका विश्लेषण करके इन भक्तों के कानों में डाल दें।
जो मुसलमान भक्त आते थे बाबा के हाजिरी में, उनके लिए बाबा ने अब्दुल को, हाजी अब्दुल को ये सेवा दे रखी थी कि वो कुरान की आयतें पढ़ करके उनकी समझाइश उन भक्तों को दे। इस तरह से मस्जिद माई में लगातार श्रवण भक्ति का ये कार्यकलाप हमेशा सदैव चलता रहता था। इसमें कोई परेशानी है ही नहीं, केवल सुनिए। 5 दिन में, प्रत्येक दिन 3-3 घंटे में अगर बाबा लाखों शब्द यहां से बुलवाते हैं, उन लाखों में से 2-4 ही यहां से उतर गए ना, तो जीवन सफल है। सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी, सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी। सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी। सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी, सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी। सुनो साईं वाणी, 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 सुनो साईं वाणी। है साईं का वादा, जहाँ दुख होगा वो आ जाएंगे अपनी बाहें फैलाए। है साईं का वादा, जहाँ दुख होगा वो आ जाएंगे अपनी बाहें फैलाए। जहाँ साईं होंगे दुख कैसा, जहाँ साईं होंगे वहाँ दुख कैसा। जीवन के मरुधन में साईं की छाया, साईं की छाया, साईं की छाया, साईं की छाया। सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी, सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी। सुनो साईं वाणी, 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 सुनो साईं वाणी।
की महिमा से शिरडी निराली, यहाँ एक बार वो जाए न खाली। है साईं की महिमा से शिरडी निराली, यहाँ एक बार वो जाए न खाली। है साईं की महिमा से जगमग ये जीवन, है साईं की महिमा से जगमग ये जीवन। है साईं की करुणा से घर और ये आंगन, घर और ये आंगन, घर और ये आंगन, घर और ये आंगन। सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी, सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी। सुनो साईं वाणी, 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 सुनो साईं वाणी। सुनो साईं वाणी। ये कर्णेंद्री जो है, सुनने वाली इंद्री, असल में यही सब फसाद की जड़ होती है। इसी के जरिए अच्छी चीजें भी हमारे मन में पहुंचती हैं और बुरी चीजें भी मन में पहुंचती हैं। अच्छी चीजें चूंकि शरीफ होती हैं, इसलिए वो कब्जा नहीं करती हैं। बुरी चीजें घर कर जाती हैं। और इसीलिए दोनों कानों के बीच में एक छलनी भी दे रखी है मालिक ने। उस छलनी से टकरा करके हम अच्छी चीजों को नीचे उतर जाने दें और बुरी चीजों को दूसरी तरफ से निकल जाने दें। यह तभी संभव होता है जब, जैसा हमने कुछ देर पहले बात की, कि जब विवेक जागृत हो जाता है। विवेक भक्ति से जागृत होता है, श्रद्धा और सबूरी से पोषण पाता है। तो कान के कच्चे अगर हम बनेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, हमारे कान में घर कर गया। तो जो अच्छा लगे उसको सोच समझ के स्टोर कर लो, और जो अच्छा ना लगे उसको डिलीट कर दो। कोशिश करें, इतना आसान नहीं होता है, असल जीवन में बड़ा मुश्किल होता है, बट प्रयत्न करने से हर चीज संभव होती है। प्रैक्टिस करने से। जड़मती होत सुजान, हमने सुनी है सबने पूरी की पूरी कहावत। तो हम सब प्रयत्न करें, और प्रयत्न किसी और के लिए थोड़ी करना है, अपने लिए करना है। तो ये थी श्रवण भक्ति। दूसरी है कीर्तन। बाबा का नाम उच्चारण, या किसी भी हमारे आराध्य का, इष्ट का नाम उच्चारण। नाम उच्चारण की महिमा बाबा ने इस ग्रंथ में स्वयं कही है, क्योंकि दाभोलकर जी ने इस ग्रंथ की शुरुआत में लिखा है कि जब बाबा ने मुझे अनुमति दी ग्रंथ लेखन की,
तो उन्होंने पहली शर्त ये रखी कि इन सज्जन को मेरे पास अपना अहंकार छोड़ करके आना होगा, और अगर ये अहंकार छोड़ करके आएंगे तो इन्हें ग्रंथ लेखन में सफलता हासिल होगी। और सफलता क्या हासिल होगी? इनके माध्यम से मैं स्वयं अपनी जीवनी रचूंगा। इसीलिए नाम स्मरण हमेशा करिए। इस ग्रंथ में यही लिखा हुआ है। दाभोलकर जी लिखते हैं कि बाबा हमेशा कहते थे कि तुम साईं साईं का उच्चारण करते रहो, और साईं साईं के उच्चारण मात्र से तुम्हारे सारे प्रारब्ध को सुकून मिलेगा। तुम्हारे पूर्व जन्मों में किए गए पाप धीमे धीमे नष्ट होने लगेंगे, और तुम्हारे इस जन्मों के कर्म को एक नई दिशा मिल जाएगी। इसमें भी कोई शारीरिक श्रम बहुत बड़ा नहीं है, केवल स्वर को कंठ के माध्यम से जिह्वा के आधार पर भावों को उच्चारित करते हुए प्रस्फुटित करना है। इतना सा है। बाबा ने यह भी कहा है कि तुम्हारे इर्द गिर्द सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो, तुम केवल साईं साईं का स्मरण करते जाना और तुम्हारे सारे पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। दुख आएगा लेकिन दुख तुमको दुखी नहीं करेगा। बहुत शक्ति है इस नाम में, बहुत शक्ति है। कितने ही उदाहरण आते हैं इनके अंदर, इस पवित्र ग्रंथ के अंदर। जब बाबा की पालकी निकला करती थी 9 दिसंबर 1910 से प्रत्येक दिन एक दिन छोड़ करके, तो शाम से ही शिरडी की मस्जिद माई में शिरडी की महिलाएं बैठ करके अखंड कीर्तन किया करती थी जब तक कि बाबा की पालकी ना निकला करे। बाबा ने पहले उर्स और बाद में रामनवमी को उसमें जोड़ करके एक अद्भुत मिसाल कायम की। उस उर्स में भी कव्वालियां होती थी। आपको बड़ी एक सुंदर घटना बताएं इस उर्स के बारे में। गोपाल राव गुंड नाम के एक सर्कल इंस्पेक्टर होते थे। वो निसंतान थे और निसंतान होने के कारण सदैव दुखी रहते थे कि उनका वंश वेला कैसे आगे बढ़ेगा। उन्हें ये बात हमेशा सालती रहती। शिरडी उनका आना हुआ, बाबा के दर्शन किए, अपने आने का अभिप्राय बाबा के सामने रखा। बाबा के पास आकर के अपने मन की जो व्यथा कही, उसका परिणाम यह हुआ कि उनको संतान सुख मिला। और जब संतान सुख मिला तो शुक्राना अदा करने के तौर पर उन्होंने बाबा से उनका उर्स शिरडी में करने की इजाजत मांगी। जिनको पता ना हो उनको ये बताना यहां पर उचित होगा कि जो उर्स होता है वो सूफी फकीरों के, सूफी संतों का देह छोड़ने के बाद आत्मा के परमात्मा में मिलन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उनकी मज़ारों पर मेले लगते हैं, लोग दूर दूर से आकर के कव्वालियां गाते हैं। और शिरडी के साईं बाबा मेरी नजर में इस दुनिया के एकमात्र ऐसे संत हैं जिनका उर्स उनके जीते जी मनाया गया। शिरडी में 1897 में उर्स मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई।
उस उर्स में लोग दूर दूर से आते थे। पूरे शिरडी गांव में मेले लगते थे। गाड़ियों में भर भर करके लोग बाबा के पास आते, उनकी शान में कसीदे पढ़ते। ये भी तो कीर्तन हुआ। किसी भी इष्ट का नाम हमारी जुबान से निकले वो कीर्तन है। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम से हर इंतिहा है। इब्तिदा यानी शुरुआत और इंतहा यानी अंत। यानी तेरे ही नाम से हर कुछ शुरू होता है और तेरे ही नाम पे जाकर के सब कुछ खत्म होता है। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम से हर इंतिहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह, कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां 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 जब न था, कुछ न था जब यहाँ, राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था। राज़े हक़ यानी ऊपर वाले का रहस्य, राज़े हक़। राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था, कुछ न था जब यहाँ, कुछ न था जब यहाँ, कुछ न था जब यहाँ, कुछ भी न था जब यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू
तुझ में खुदा का मुझे दिखता है, ओ नूर तुझ में खुदा का मुझे दिखता है। इस दुनिया की हर शय में तू बसता है, इस दुनिया की हर शय में साईं बसता है। तेरे दम से है रोशन मेरी जिंदगी, तेरे दम से है रोशन मेरी जिंदगी, तेरे दम से ही रोशन मेरी जिंदगी, तेरे दम से ही रोशन मेरी जिंदगी। जब भी देखूं तुझे, जब भी देखूं तुझे, जब जी देखूं तुझे, जब जब भी देखूं तुझे, दिखे रब हू बहू। साई तू साई तू साई तू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, साई तू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, साई तू साई तू साई तू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। साई तू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। हर तरफ हर जगह तू ही तू, मुझको तू दिखता तू साई तू। हर तरफ हर जगह तू ही तू, दिखता है मुझको तू साई तू। साई तू अल्लाहू साई तू, साई तू अल्लाहू साई तू। साई तू अल्लाहू साई तू अल्लाहू, 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 साई तू अल्लाहू। हर तरफ हर जगह तू ही तू, दिखता है मुझको तू साईं तू। इसी उर्स का स्वरूप आगे जाकर के बदलना शुरू हुआ। 1912 में कृष्णराव जागेश्वर भीष्म और काका महाजनी को प्रेरणा हुई कि यार ये हर साल उर्स भरता है और उसी दिन भरता है जिस दिन रामनवमी होती है। क्या बाबा हमसे कुछ कहना चाहते हैं? बाबा की बड़ी ये विलक्षण पद्धति थी कि वो हर प्रकार की गुत्थियों का समाधान या तो प्रेरित करके देते या मन की तरंग बना करके देते, छोटी छोटी कहानियों में कहते, या फिर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते थे कि इंसान को बाबा का जो संदेश है वो मिल जाता। तो इन दोनों ने विचार किया कि क्यों ना इस उर्स में रामनवमी को समाहित कर दिया जाए। तो ये दोनों बाबा के पास अनुमति लेने गए। बाबा ने कहा बहुत अच्छा विचार है, और ये कहकर राधा कृष्ण माई से 2 मालाएं मंगवाई और कृष्णराव जागेश्वर भीष्म और काका महाजनी दोनों को बाबा ने एक एक माला पहना दी। माला बाबा के हाथ से पहन करके दोनों को ये विश्वास हो गया कि बाबा की अनुमति हमको
मिल गई है। अब परेशानी आई कि उर्स में तो सीमित संख्या में लोग शिरडी में आते थे, रामनवमी में तो ये संख्या कई कई गुना बढ़ जाएगी। तो क्या किया जाए? गांव का जो प्रधान होता था उसको कुलकर्णी कहते थे। वो कुलकर्णी नहीं जो अभी इन दिनों सीरियल में दिखा रहे हैं मेरे साईं, उसको इसको जोड़िएगा मत, दोनों अलग अलग हैं। ये वाला सीरियल वाला कुलकर्णी तो टोटली काल्पनिक है। वो कुलकर्णी जो अधिकारी था गांव का, उसने अनुमति देने से मना कर दिया। और उसने कारण यह बताया कि शिरडी में इतनी क्षमता ही नहीं है कि इतने लोग जो आएंगे उनको शिरडी अपने अंदर समाहित कर सके। और दूसरी, शिरडी में केवल पानी के पीने का एक ही कुआं था, वही एकमात्र स्रोत था पूरे गांव के लिए, और वो इतने सारे लोगों के लिए पर्याप्त ना होगा। ये कहकर के उन्होंने इन दोनों की अनुमति देने से मना कर दिया। अब दोनों, भीष्म और काका महाजनी, थोड़ी सी हताशा के हाल में फिर से बाबा के पास आए कि बाबा, इसने तो अनुमति देने से मना कर दिया, अब क्या करें? बाबा ने कहा, जाओ एक बार और कोशिश करो। देखिए, संदेश फिर हमको मिलता है, कहीं ना कहीं से संदेश मिलता है कि अगर बाबा की अनुमति है और आप कोई काम करना चाह रहे हैं और उसमें कोई रुकावट आती है तो आपको अपना प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए। साईं ने आपके साथ जब प्रीति लगाई है तो ये कोई एक शर्त थोड़ी आपके साथ बांध दी है कि आपका हर काम ऐसे ही हो जाएगा। काम होगा, प्रयत्न करते रहिए। बाबा ने कहा, एक बार और प्रयत्न करो। अब की बार गए और कुलकर्णी ने अनुमति दे दी। पूरी तैयारियां शुरू हो गई। जो पहले वाला कुआं था उसकी गहराई बढ़ाई गई। जो एक कुआं मृत था, जिसमें थोड़ा बहुत खारा पानी आता था, उसमें स्वयं बाबा ने जाकर के फूल डाले और उस कुएं को दोबारा से खोदा गया तो उसमें पानी का झरना फूट पड़ा। बचा खुचा इंतजाम शिरडी गांव के जो महाजन लोग थे उन्होंने कर दिया कि पास पास के गांव से हम लोग बड़े बड़े मर्तबानों में भरवा करके पानी शिरडी में मंगवाएंगे। ये सब हो गया। रामनवमी का दिन आया, राम जन्मोत्सव का समय, चारों तरफ लोग उल्लास में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फूल उड़ा रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं। तभी शायद कोई गुलाल का कण बाबा की आंखों में चला गया और इससे नाराज बाबा, उन्होंने खूब गुस्से में अपशब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। यह देख करके शिरडी वाले और खुश हो गए कि राम जन्म के समय बाबा का ये रूप हमारे अंदर के रावण को मारने के लिए था। ये कहकर के उन्होंने खूब उत्साह पूर्वक उत्सव मनाया और शिरडी में इस तरह से रामनवमी परंपरा की शुरुआत हुई। और रामनवमी के अंत में गोपाल काला करने की भी बाबा ने इजाजत दे दी। उसमें एक मिट्टी की हंडी में मक्खन मिश्री का प्रसाद भर करके
कार्यक्रम के समापन की ओर उस मिट्टी की मटकी को फोड़ा जाता है और उसमें से वो प्रसाद फिर सबको बांटा जाता है। राम का उद्भव उर्स के साथ, ये बड़ी अद्भुत बाबा की प्रणाली रही है। धार्मिक एकता की मिसाल बाबा ने कायम करी है। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। राम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम साई राम, साई साई राम। पतित पावन करुणाकर और सदा सुखदाता। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। हो राम पतित पावन करुणाकर और सदा सुखदाता। सहस सुहावन अति मन भावन, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। साई राम, साई राम, साई राम। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग से तू प्राणी। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग से तू प्राणी। साईं नाम के मोती को तू अपने दिल में बसा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम साई राम, साई राम, साई राम।
राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। ओ राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। राम नाम से प्रीति लगा कर जन्म सफल तू बना ले। मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले। मन में राम बसा ले। राम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले। मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। साई राम साई राम साई राम। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। साई राम साई राम साई राम। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। साई राम साई राम साई राम। बोलो राम जय जय राम। साई राम साई राम साई श्री राम। सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले। मन में साईं बसा ले। कीर्तन की बात कर रहे हैं हम लोग। शिरडी गांव में एक मुसलमान रहने आया। वो रोज अलस सवेरे, बहुत सवेरे सवेरे जोर जोर से शिरडी की गलियों में अपनी कर्कश आवाज में कलमा पढ़ता। इतनी जोर से पड़ता कि शिरडी गांव वालों की नींद में खलल पड़ने लगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिन घटनाओं की पुनरावृत्ति इन दिनों हो रही है, ये घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। वो कलमा पढ़ता और लोग परेशान होते। शिरडी गांव वाले बाबा के पास गए कि बाबा, इस रोहिल्ला, वो जो प्रजाति कहलाती है रोहिल्ला, इस रोहिल्ला की कर्कश आवाज से हम लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती, हम लोग सो नहीं पाते ठीक से। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए आया है और इसकी पत्नी बहुत कर्कश स्वभाव की है। वो मुझे भी बहुत तकलीफ पहुंचाती है और अपनी पत्नी को दूर रखने के लिए ही वो सवेरे सवेरे इतनी कर्कश आवाज में ये कलमा पढ़ता है। उसकी पत्नी से बाबा का तात्पर्य था उसके बुरे भाव, बुरे विचार। और उसके बुरे विचार मुझे भी तकलीफ पहुंचाते हैं।
और इसीलिए वो कलमा पढ़ करके अपने बुरे विचारों को अपने से दूर करता है। इससे तुम्हें क्या तकलीफ होती है? कुछ दिन के लिए आया है, चला जाएगा। कितनी सार गर्भित और कितनी अच्छी युति बाबा ने बता दी कि जब हम अपने मुख से सदा ईश्वर का नाम स्मरण करते रहते हैं तो बुरे विचार हमारे पास फटकते भी नहीं हैं, और जब फटकेंगे नहीं तो हमको तकलीफ भी नहीं देंगे। ये भी बड़ा अद्भुत बाबा का तरीका था लोगों को सीख देने का। हमारी जुबान दूसरे फसाद की जड़ है। इसको अगर हम कीर्तन में लगा देंगे तो इसकी फसाद वाली प्रवृत्ति नष्ट होती जाएगी। इस दुनिया में अगर हम कब, क्या, कैसे और कहां बोलना है ये समझ लें तो हमारे मन की परेशानियां दूर हो जाएंगी। मेरा अनुभव कहता है कि दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो बोलने से पहले सोचते हैं, एक जो बोलने के बाद सोचते हैं, और तीसरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो ना बोलने के पहले सोचते हैं ना बोलने के बाद सोचते हैं। बोल दिया सो बोल दिया, बात खत्म। और ऐसे लोग जो ना बोलने के पहले सोचते हैं ना बोलने के बाद सोचते हैं, अपने आप को हमेशा परेशानियों में घिरा हुआ पाते हैं। तो कीर्तन एक अचूक प्रवृत्ति है। अपने मनोभावों पर, मनोविकारों पर जो जुबान के जरिए शब्दों में ट्रांसलेट होकर, अनुवादित होकर के बाहर निकलते हैं, उन पे नियंत्रण पाने की। इसीलिए बड़े बूढ़ों ने हमको सबक दे रखा है कि जब भी गुस्सा आए तो या तो पानी पी लो, 1 से 10 तक की गिनती कर लो। ये कथा कहती है कि जब जुबान बेकाबू होने लगे तो ईश्वर का नाम स्मरण शुरू कर दो। जीवन में आधी से ज्यादा परेशानियां यहीं पर खत्म हो जाएंगी। और जो साईं साईं जपने का हम बात करते हैं, उस साईं नाम के पीछे की भी अद्भुत कहानी है।